नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक गरुड़ पुराण से ही आचार खंड से 65वें अध्याय के कुछ श्लोक जिनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे और सीखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। यहाँ स्त्रियों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है और इसे कुछ श्लोक ऐसे हैं जिन्हें पुरुषों पर भी लागू कर सकते हैं। वो कहते हैं न निम्नम न उन्नतम स्त्रियाणाम भवेत करतलम शुभम। स्त्रियों का करतल न तो बहुत नीचा होना चाहिए, एकदम फ्लैट नहीं होना चाहिए, गहरा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ऊंचा उठा हुआ होना चाहिए। ये दोनों ही स्थिति शुभ नहीं, लेकिन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, एकदम समस्थिति में हो। भवेत करतलम शुभम, तो ऐसा जो करतल है वो स्त्रियों में बहुत शुभ माना जाता। सबसे पहले ये बहुत विशिष्ट बात है कि जब आप किसी का हाथ देखते हैं तो सबसे पहले आपको उस हाथ में पर्वतों की ऊंचाई पर विचार करना चाहिए। यदि वो बहुत दबे हुए हैं तो भी शुभ नहीं है, यदि वो अति विकसित हैं तो भी शुभ स्थिति में नहीं है। तो सबसे पहले इसी पर विचार करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी चीज़ है, यहाँ बहुत आवश्यक बात बताई कि न निम्नम न उन्नतम स्त्रियाणाम भवेत करतलम शुभम। न तो ऊंचे होने चाहिए न नीचे, दोनों ही करतल शुभ नहीं माने जाते। तो यहाँ शुभ कैसा है कि वो मध्यम होना चाहिए, निम्न स्थिति में होना। रेखान्वितम तत्वेधाम कुर्यात संभोगिनी स्त्रियम, ठीक है। यदि वो शुभ रेखाओं से युक्त हो, ऐसा करतल शुभ रेखाओं से युक्त हो, तो ऐसी स्त्री सधवा रहती है सदैव और साथ में बहुत प्रकार के भोगों को भोगती है। रेखा या मणिबद्ध, तो मणिबद्ध उत्थागता मध्यांगुली करे। ये कहता है कि यदि कोई रेखा मणिबद्ध से उठे, यहां से मणिबद्ध से उठकर रेखा या मणिबद्ध उत्थाय और गता कहां और जाएगी मध्यमांगुली तक, यहां तक चली जाए। यदि किसी स्त्री के हाथ में ऐसी रेखा हो, रेखा या मणिबद्ध था गता मध्यमांगुली करे, मध्य अंगुली तक चली जाए। गता पानी तले यानी कि हाथ के अंदर, याच यो ऊर्ध्व पाद तले स्थिता, या तो फिर पैर के नीचे ही ऐसा हो कि ये ऊर्ध्व रेखा पाई जाए और ये बिल्कुल नीचे एड़ी से लेकर और बिल्कुल मध्य अंगुली तक चली जाए, ऐसी ही पैर में दिखाई दे। बहुत कम लोगों में ऐसा होगा। अब फिर से एक बार समझिए क्या कह रहा है। रेखा या मणिबद्ध, तो मणिबद्ध से उठकर कोई रेखा, मणिबद्ध से जाने वाली कोई रेखा मध्यांगुली करके मध्यांगुली तक जाए। गता पानी तले, हाथ में आगे के हिस्से में ऐसा होना चाहिए। या च ऊर्ध्व पाद तले स्थिता, या तो पैर के बिल्कुल निचले जो हिस्सा रहता है, पैर का जो भाग है, उसमें ऐसा दिखाई दे। स्त्रियाणाम पुंसानाम, तो स्त्रियों में भी और पुरुषों में भी। तथा सा सयाद राज्यम च राज्याय च सुखाय च, तो ऐसी रेखा यदि आपको स्त्री या पुरुष दोनों के किसी के हाथ में दिखाई दे तो उससे राज्य और सुख दोनों होते हैं। राज्य मतलब उसके पास सब प्रकार की सुख सुविधाएं भी होती हैं और शासन भी होता है। तो ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। ये रेखा छिन्न भिन्न नहीं होनी चाहिए, एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। कनिष्ठ का मूल भावा रेखा, यदि कनिष्ठा के मूल से रेखा निकले। कुर्याच आयुष्यम, तो ऐसी रेखा आयु प्रदान करती है। कब? प्रदेशनी मध्यांतरगता। प्रदेशनी, ये जो प्रदेशनी क्षेत्र है और मध्या, इसके बीच में अभ्यंत, इन दोनों के मध्याभ्या अंतराल गता, इनके बीच की जगह में चली जाए। यदि ये रेखा यहां से निकलकर यहां चली जाए, कनिष्ठा के मूल से निकले और घुमाव लेती हुई यहां चली जाए, तो ये क्या करेगी? ये बहुत लंबी आयु करेगी। अब यहाँ हमें फिर से बार बार वो एक चीज़ समझा रहे हैं। एक तो आपको देखना होगा, वो जो स्थान बता रहे हैं, उद्गम स्थान, वो यहाँ से बता रहे हैं कि कनिष्ठा के मूल से आयु रेखा निकलती है और वायु रेखा कनिष्ठा के मूल से निकलकर कहाँ जाती है? ये तर्जनी और मध्यमा के बीच में यदि जाए
तो ऐसे व्यक्ति की आयु भी लंबी होती है। अगर प्रदेशनी के बिल्कुल अंतिम भाग तक चली जाए तो भी अच्छी, लेकिन अगर मध्यमा और तर्जनी के मूल भाग में प्रवेश कर जाए, मध्य भाग में प्रवेश कर जाए, तब भी आयु अच्छी। पीछे भी एक श्लोक में इस बारे में बताया जा चुका है, यहाँ अलग तरह से बता रहे हैं। फिर साथ में इसी बारे को विस्तार कर रहा है, ऊना ऊना आयुष्यम कोर्याद रेखा। अगर ये दूषित होगी, इसमें समस्या होगी, इसका उल्टा होगा, तो फल भी उल्टा हो जाएगा। यानी कि जितनी जितनी कम हो जाएगी, जितनी जितनी कम हो जाएगी, ऊना ऊना उल्टा होने से उल्टा होगा। यानी कि रेखा जितनी छोटी होती जाएगी, आयु भी उतनी कम होती जाएगी। तो कुर्याद रेखा अंगुष्ठ मूल कहा, क्या अंगूठे के मूल में जो रेखाएं हैं, यहां उनकी बात कर रहा है। बृहत पुत्रस, तो अगर ये बहुत गहरी हो, बहुत सारी रेखाएं हों, तो ये पुत्रवान करती हैं व्यक्ति को, तो बहुत सारी संतान उस व्यक्ति को होती है, ऐसा कहने का आशय है, और कीर्ति को बढ़ाती है। स्वअल्प आयुषो बहुछिन्ना, जिसके हाथ में ये आयुष्य रेखाएं या सब रेखाएं बहुत छिन्न भिन्न हो, तो ये आयु को निम्न करती है। और दीर्घाश्च छिन्न महायुष, जितनी दीर्घ होगी, जितनी लंबी रेखाएं होंगी और जितनी अछिन्न होंगी, मतलब टूटी फूटी नहीं होंगी, ऐसे व्यक्ति में महान आयुष्य होता है, मतलब बहुत लंबी आयु होती है। तो यहाँ मूल बात जो आप देखने में आई, सबसे पहली चीज तो हाथ में, स्त्रियों के हाथ में करतल की वो बात कर रहा है कि न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, जब न बहुत नीचा होना चाहिए। दूसरी चीज वो बता रहा है कि अगर रेखाएं ऐसी हों तो ऐसी स्त्री सधवा भी होगी, और भोग जो है वो सब प्रकार के भोगों को प्राप्त करेगी। रेखाएं शुभ हों, हाथ का करतल बहुत अच्छा हो, न तो बहुत निम्न हो न बहुत उन्नत हो, तो विपरीत फल नहीं होगा। और मणिबद्ध से जब रेखा निकले और बिल्कुल मध्यमा तक पहुंचे, तो ऐसी रेखा वाली स्त्रियां भी सब प्रकार के सौभाग्य से युक्त होती हैं, धनादि से युक्त होती हैं, राज्य और सुख दोनों प्राप्त करती हैं। पुरुषों में हो तब भी ऐसा ही है। इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है प्राचीन ग्रंथों में ऊर्ध्व रेखा की, जो मणिबद्ध से शनि को बिल्कुल शनि तक प्रवेश करे। हमारा उद्देश्य है इसको बताने का आपको यह है कि ताकि आप में थोड़ी स्वाध्याय की रुचि हो, और आप ग्रंथों को यदि स्वाध्याय द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, तब प्राचीन ग्रंथों में बहुत गहरा ज्ञान दिया गया है। यहाँ मैंने अभी एक ही ग्रंथ के बारे में बात की जो बहुत चर्चित है, गरुड़ पुराण, आपको आसानी से मिल जाएगा, इसलिए इसके बारे में सबसे पहले बात की। फिर आपको ऐसे ऐसे ग्रंथों के बारे में भी बात करेंगे जो सुलभ नहीं है बहुत, लेकिन धीरे धीरे आपको सभी ग्रंथों में क्या क्या प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है, ये इस बारे में स्पष्ट कर रहे हैं। ये उनके लिए भी उत्तर है। कुछ प्राचीन विद्वानों के बारे में ये आक्षेप करते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में ऐसा नहीं है, और आधुनिक पश्चिमी विद्वान जो थे, जो पश्चिमी देशों के विद्वान हैं, उन्हीं के विज्ञान को पूर्वी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ भी ये चीज़ें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बहुत प्राचीन ग्रंथ, ये उस समय के ग्रंथ हैं जब बहुत दीर्घकाल पुराना है। तो अब देखिएगा कि उस समय में पश्चिमी देशों में ज्ञान का बहुत विकास नहीं हुआ है, तब के ग्रंथ हैं। और हम एक ही चीज़ हर बार पढ़ रहे हैं, हर ग्रंथ में आप पाएंगे समुद्रोक्तम, ऋषि समुद्र द्वारा कहा गया। अब ऋषि समुद्र ने कहा, इसलिए इसको कहते हैं सामुद्रिक शास्त्र। ठीक है, सामुद्रिक शास्त्र मतलब लक्षणों की विद्या, चिन्हों को देखना। कहाँ पर? संपूर्ण शरीर में चिन्ह देखकर पहचानना, शरीर के चिन्हों को देखकर, शरीर के बनावट को देखकर भविष्य कथन करना, ये संपूर्ण सामुद्रिक शास्त्र है। इसमें सिर्फ हाथ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम उसे हस्तरेखा के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया गरुड़ पुराण के बारे में। गरुड़ पुराण के अलग अलग संस्करण में, कुछ पांडुलिपियों में इससे ज़्यादा श्लोक भी हैं, कुछ में इससे बहुत ज़्यादा श्लोक भी हैं हस्तरेखा के बारे में, तो वो अलग अलग संस्करण में हैं। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दी।
सामुद्रिक शास्त्र के बारे में और भी बहुत कुछ इसमें लिखा है। अगर आपको उसके बारे में जानना हो तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले किसी ग्रंथ पर, अगले किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।